नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आउटरिंग में। क्या आप जानते हैं कि 100 साल तक जीने वालों की आंतों में एक खास बैक्टीरिया होता है। आज हम आपसे उसी बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। 100 साल तक जीने वाले बुजुर्गों की आंतों में एक खास तरह का अच्छा बैक्टीरिया होता है जो उस उम्र में उनका ख्याल रखता है। यह बुजुर्गों को कई तरह के संक्रमणों से बचाता है। जापान में हुई एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक ये बैक्टीरिया ऐसे सेकेंडरी बाइल एसिड्स निकालते हैं जो सेहतमंद तरीके से उम्र को बढ़ाता है। तो हो सकता है कि अगर आप इतनी उम्र तक जीवित रहें तो आपको एक सेहतमंद बुढ़ापा नसीब हो। टोक्यो स्थित कीयो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर केन्या होंडा ने बताया कि इस बैक्टीरिया की मदद से लोगों को सेहतमंद बुजुर्गियत मिलती है। यह स्टडी हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। हालांकि यह बैक्टीरिया सिर्फ उन्हीं लोगों में मिलता है जो 100 या उससे ज़्यादा उम्र तक जीते हैं। हालांकि यह बात नहीं पुख्ता हुई है कि इस बैक्टीरिया की वजह से उन्हें लंबी उम्र मिलती है, लेकिन यह पुष्ट है कि वो अपनी बुजुर्गियत में सेहतमंद रहते हैं। डॉक्टर केन्या होंडा ने कहा कि यह बात तो प्रमाणित हुई है कि इस अच्छे बैक्टीरिया की वजह से लंबी उम्र के दौरान इंसान स्वस्थ रहता है, लेकिन इससे लंबी उम्र मिलने के डेटा नहीं मिले हैं। आंतों में रहने वाला बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गट माइक्रोबायोम कहते हैं। यह उम्र के हिसाब से हमारी सेहत को सही रखने में मदद करते हैं। डॉक्टर होंडा ने कहा कि जब आपकी उम्र कम होती है तब आपके आंतों में ऐसे बैक्टीरिया की वैरायटी में कमी होती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये बढ़ते जाते हैं। लेकिन हमारी स्टडी में यह बात सामने आई है कि 100 या उससे ऊपर जीने वाले लोगों की आंतों में ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी सेहत को सही रखते हैं। इसीलिए आमतौर पर 100 या उसके ऊपर के बुजुर्गों को क्रॉनिक बीमारियां या संक्रमण कम देखने को मिलते हैं। इस नई स्टडी में 160 ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो 100 या उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं। इन 160 लोगों की औसत उम्र 107 साल है। इन लोगों के गट बैक्टीरिया को एक अलग समूह के वॉलेंटियर्स के बैक्टीरिया से तुलना की गई। इस समूह में 85 से 89 साल के 112 लोग और 21 से 55 साल के 47 लोग शामिल थे। स्टडी में पता चला कि 100 या उससे ऊपर की उम्र वाले लोगों की आंतों में एक खास तरह का अच्छा बैक्टीरिया होता है जो बाकी दो उम्र समूह की आंतों में नहीं दिखाई दिया। यानी 100 साल के ऊपर के लोगों की आंतों में कुछ बैक्टीरिया नए विकसित होते हैं और कुछ पुराने खत्म हो जाते हैं, जो कि बाकी दो उम्र समूह में नहीं होता। शोधकर्ताओं ने तीनों उम्र समूह के गट मेटाबोलाइट्स यानी मेटाबॉलिज्म में बाद निकले उत्पादों का अध्ययन किया। तब पता चला कि 100 या उससे ऊपर के उम्र वालों के आंतों में विकसित बैक्टीरिया सेकेंडरी बाइल एसिड्स निकालते हैं जो अन्य समूह की आंतों में नहीं निकलता। बाइल एक ऐसा पीला हरे रंग का तरल पदार्थ है जो गॉल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल एसिड्स वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। खास तौर पर फैट को लीवर से निकला बाइल एसिड आंतों में पहुंचता है। वहां मौजूद बैक्टीरिया उसे रासायनिक तरीके से बदलकर सेकेंडरी बाइल एसिड्स बनाता है। यह स्टडी साल 2009 में डायबिटीज़ केयर नाम के जर्नल में प्रकाशित हुई थी। इस सेकेंडरी बाइल एसिड्स के आइसोलेव LCA कहते हैं। जब शोधकर्ताओं ने इस रसायन को निकालने वाले बैक्टीरिया को खोजा तो पता चला कि ये ओडोरी बैक्टीरियस परिवार का है। आइसोलोकोलिक एसिड में ताकतवर एंटीमाइक्रोबियल क्षमता होती है। यह बुरे बैक्टीरिया को विकसित होने से रोकता है। इसकी वजह से शरीर में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल नाम के बैक्टीरियम को विकसित होने से रोकता है। यह बैक्टीरिया डायरिया और कोलन में सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा आइसोलो LCA एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को विकसित होने से रोकता है। इस स्टडी में यह नतीजा निकला कि आइसोलो LCA
ही 100 या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के शरीर में सेहतमंद बैक्टीरिया का उत्पाद होता है। यह पूरे बैक्टीरिया को विकसित होने से रोकता है। इसकी वजह से आंतों में किसी तरह के संक्रमण नहीं होता। साथ ही बुजुर्ग व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कैसे 100 या उससे ज़्यादा जीने वाले लोग इस बैक्टीरिया को विकसित करते हैं। डॉक्टर केन्ना होंडा कहते हैं कि अगर हमें इस बैक्टीरिया के विकसित होने की प्रक्रिया का पता चल जाए तो हम कई लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। इसे भविष्य के लिए कारण इलाज पद्धति में बदल सकते हैं। हालांकि स्टडी के दौरान लोगों को के खाने पीने, व्यायाम करने के तरीके और दवाओं के डोज आदि की जानकारी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन यह बात तय हो गई है कि यह बैक्टीरिया भविष्य में लोगों को सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों से अवगत रहने के लिए जुड़े रहिए द आउटरिंग के साथ। धन्यवाद।